गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आर.डी. रोशन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड इंग्लिश क्लासेस नरहन स्टेट। आज हम क्लास 11th के फर्स्ट पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट लेसन वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जहाँ मन भयमुक्त हो, विचार मुक्त हो, रविंद्रनाथ टैगोर की एक शानदार रचना को पढ़ने वाले हैं। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, इसको पढ़ने से पहले हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर को जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर एक महान कवि थे जिनका जन्म कोलकाता में हुआ था। जगह का नाम था जारासोंकी ठाकुरबाड़ी, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते थे और इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था। ये व्यापारी थे, व्यापार के सिलसिले में अक्सर बाहर रहा करते थे और उनकी माता का नाम शारदा देवी था। इनकी माता का निधन इनके बचपन में ही हो गया था, इसलिए इनके लालन पालन की सारी जिम्मेदारी इनके घर के नौकर पे ही थी, अर्थात इनका लालन पालन इनके नौकरों के द्वारा ही हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर पूरे भारत में गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। सबसे पहली बार महात्मा गांधी ने इन्हें गुरुदेव कहकर संबोधित किया था। रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि बनाई और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। आइए हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं लाइन बाय लाइन। रविंद्रनाथ टैगोर इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिरिक पोएट ऑफ द वर्ल्ड। रविंद्रनाथ टैगोर को एक महान लिरिक पोएट के रूप में, कविता को लिखने वाले कवि के रूप में पूरे संसार में जाना जाता है। लिरिक पोएट का अर्थ होता है वैसी कविताएं जिसको आसानी से गाया जा सकता है। गायात्मक कविता, गाने लायक कविताएं होती है। ऐसे इन्होंने बहुत सारे काम किए थे। आगे पढ़ते हैं। ही वॉज ऑल्सो अ नोटेड ड्रामेटिस्ट, नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, कंपोजर, सोशल रिफॉर्मर, पेंटर, म्यूजिक एंड फिलोसफर। ये बहुत ही विख्यात, नोटेड का अर्थ होता है विख्यात होना, ड्रामेटिस्ट मतलब नाटककार, नॉवलिस्ट उपन्यासकार, शॉर्ट स्टोरी राइटर लघु कथा के लेखक, कंपोजर थे, बहुत सारी कथाओं कहानियों को लिखते थे, सोशल रिफॉर्मर एक समाज सुधारक थे, पेंटर भी थे, इनका पैशन पेंटिंग में था, यहाँ तक कि वे म्यूज़िक गीत संगीत को भी लिखते थे, और फिलोसफर थे, एक दार्शनिक थे। द गीतांजलि, क्रिसेंट मून, द गार्डनर, गोरा, द पोस्ट ऑफिस, साधना, कीटो, 2 बीघा जमीन, A stream of life and many more books were written by him। इनके द्वारा अनेक रचनाएं की गई, जिसमें प्रमुखता से जिसे सभी लोग जानते हैं वो गीतांजलि है, क्रिसेंट मून है, गार्डनर है, गोरा है, पोस्ट ऑफिस है, कीटो है, 2 बीघा जमीन, ए स्ट्रीम ऑफ लाइफ और बहुत सारी इनकी द्वारा रचनाएं की गई है। ही गॉट नोबेल प्राइज़ इन 1913 इन लिटरेचर। इन्हें 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि ये गीतांजलि इंग्लिश में अनुवाद करने से पहले इन्होंने सर्वप्रथम इसे बांग्ला में लिखा था। गीतांजलि के मूल लैंग्वेज की अगर बात करें, मूल भाषा की बात करें तो वह बांग्ला है, लेकिन बांग्ला एक क्षेत्रीय भाषा है, जिस कारण से वो बंगाल तक ही प्रसिद्ध हो पाए। लेकिन जब इसे अंग्रेजी में अनुवाद किया तो ये पूरे दुनिया के मानक स्तर पर अपनी बातों को रखे और ये प्रसिद्ध हुए और उन्हें 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। इसलिए आप लोग को कहा जाता है कि इंग्लिश का ज्ञान होना आवश्यक है। आप किसी क्षेत्रीय ज्ञान जैसे हिंदी, राजकीय ज्ञान को रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम देश भारतीय हैं और हिंदी हमारी भाषा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि रविंद्रनाथ टैगोर जैसी महान शख्सियत की रचना जब एक क्षेत्रीय भाषा में थी तो उन्हें प्रसिद्धि नहीं मिली, जबकि गीतांजलि की रचना 1910 के आसपास ही कर दी गई थी। 3 साल बाद जब उन्होंने इसको अनुवाद किया अंग्रेजी में तो क्या हुआ, ये मानक स्तर पर अपनी वर्ल्ड के मानक स्तर पर अपनी छवि बनाए और इन्हें लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है। ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। साहित्य के क्षेत्र में यूरोप के बाद
रविंद्रनाथ टैगोर ही थे जिन्हें साहित्य के लिए पुरस्कार दिया गया था और पूरे एशिया में प्रथम व्यक्ति थे जो नोबेल पुरस्कार पाए थे। टैगोर्स पोएटिक सॉन्ग्स वर व्यूड एज ए स्पिरिचुअल एंड मेरिक्यूरस। इनके द्वारा जो रचनाएं की गई है वह सॉन्ग के रूप में भी, पोएटिक सॉन्ग के रूप में किया गया है, जिसमें अध्यात्म की झलक होती है। इनकी कविताओं, इनके संगीत में एक अलग तरह की चंचलता होती है, स्फूर्ति होती है, तेज होती है, जो लोगों के जीवन को क्या कर सकता है, एक उत्साह प्रदान कर सकता है। तो इस प्रकार से हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जाने और उनका जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को हुआ था। उनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 को हुआ था। ये इनकी पत्नी का नाम मृणालिनी देवी था। उनका भी निधन बहुत ही कम समय में हो गया था। ये बहुत ही अकेले पड़ गए थे क्योंकि बचपन में इनकी माँ का निधन हो गया, पिता साथ रहते नहीं थे। शादी के बाद मृणालिनी देवी का भी निधन बहुत ही कम, और ये तभी से ये साहित्य की तरफ मुख मोड़े और बहुत सारी रचनाएं की। इनका प्रारंभिक शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल्स में हुआ था। बाद में ये बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड गए। वहाँ उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय में कानून की शिक्षा के लिए अर्थात कानून के अध्ययन के लिए एडमिशन भी लिया, कुछ दिन पढ़ाई भी की, लेकिन इनका मन साहित्य के क्षेत्र में लगा हुआ था और वहाँ से ये वापस चले आते हैं बिना डिग्री के और भारत में ही रहने लगते हैं। धीरे धीरे इन्होंने कई सारी कविताएं लिखी और कई सारी रचनाएं की, कई नॉवेल्स लिखे, कई कहानी लिखे। ये दुनिया के ऐसे प्रथम व्यक्ति हैं, पूरे संसार के प्रथम व्यक्ति हैं जो 2 देश के राष्ट्रीय गान लिखे हैं। ये भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन लिखे हैं और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान अमर सोनार बंगाल नाम का बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखे हैं। इस प्रकार ये रविंद्रनाथ टैगोर एक दुनिया के बड़े हस्ती के रूप में जाने जाते हैं, जो आपके सिलेबस का प्रथम पोएम का सेक्शन है और हम उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए भी बहुत सारे लेख लिखे हैं। उसी में इन्होंने लिखा है, द हाईएस्ट एजुकेशन इज दैट which makes our life in harmony with all existence। सर्वोच्च शिक्षा वो है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करता है। खूब अधिक ज्ञान हो जाए लेकिन प्रकृति का संरक्षण, बड़ों का आदर, देश का सम्मान नहीं करते हैं तो वह शिक्षा व्यर्थ हो जाती है। इसलिए इन्होंने कहा है कि सर्वोच्च शिक्षा वह है जो संपूर्ण राष्ट्र से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करता है, हार्मोनी लाता है, मित्रता लाता है, सभी जिए सभी विकास करें, इस पर इन्होंने जोर दिया है।